नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज मैं वृंदावन में मौजूद हूँ और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो वैसे तो कहते हैं कि सनातन क्या है, धर्म क्या है, सब कुछ समझाते हैं लोगों को, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी टिप्पणी भी कर देते हैं जो विवाद खड़ा कर देती है। कभी महिलाओं को लेकर कुछ कह देते हैं, कभी बॉलीवुड के सितारों पर निशाना साधते हैं, तो कभी कभी मीडिया के ऊपर भी हमलावर हो जाते हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ महाराज अनिरुद्धाचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्धाचार्य जी आपका। नमस्कार, धन्यवाद। वृंदावन आपसे बात करने आई हूँ और इंटरव्यू में तमाम सवाल मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है, सनातन क्या है आपके हिसाब से? सनातन जो शाश्वत है, सदा से है, वह सनातन है। सनातन जो समरसता दिखाने वाला है वह सनातन। जहाँ दया विशेष हो वह सनातन, जहाँ सेवा विशेष हो वह सनातन। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। जहाँ दया है वह सनातन है। हमारे सनातन में मूलता क्या है? सनातन की सुंदरता जानते हैं क्या है? केवल सनातन धर्म ही ऐसा है जहाँ नारी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, काली, कामाख्या, देवी को अर्थात नारी को भगवान का दर्जा केवल सनातन में है। फिर भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं। आप पहले पूरी बात सुन लें। नारी का सम्मान सनातन में इतना है कि भगवान की तरह हम लोग पूछते हैं। अन्य मजहब पंथों में कहीं नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। ये सनातन की विशेषता है। अब नेक्स्ट सवाल। भी आप नारी को लेकर कुछ भी बयान दे देते हैं? ऐसा नारी के लिए महिलाओं के साथ कुछ विशेष आपका जिसे कहें दोहरापन, रवैया दोहरापन है। और मैं इसलिए कह रही हूँ ये सवाल कि आप कहते हैं कि साहब पत्नी को पैर दबाने चाहिए, महिलाओं को सिंदूर भरना चाहिए, तो सारे नियम क्या महिलाओं के लिए ही अनिरुद्धाचार्य के? तो क्या पुरुष मांग भरने लग जाए? मैं तो देखो भरा हूँ। आप अपने पति से बोलिए वो भी मांग भरे आपके नाम की। मैं तो भरा हूँ। नहीं, आप मेरे पति, मुझ पे मत पर्सनल होइए अनिरुद्धाचार्य जी, लेकिन जब आप सब पतियों से आप बोलिए, आप बोलिए, अपील कीजिए कि सारे पति मांग भरो। जब आप सारे नियम आपने पाँव दबाने का बोला। लक्ष्मी जी पाँव दबाती है नहीं भगवान श्रीमन नारायण के? लेकिन अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब लक्ष्मी जी गलत है आपके हिसाब से? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। तो फिर आप भी करिए ना, आप भी बनिए लक्ष्मी। वो धर्म है, मैं गृहस्थ। तो क्या वो गृहस्थ नहीं है? वो भी पति पत्नी गृहस्थ हैं। नहीं, तो आप ये कहते हैं कि पत्नी जो है क्या वो पति से कमतर आंकते हैं? नहीं, पत्नी बड़ी है। आप अपनी पत्नी के पैर दबाते हैं? हाँ, दबाते हैं। क्यों नहीं दबाएंगे? जब बीमार पड़ता है कोई, पत्नी बीमार पड़ती है, फिर इसमें क्या दिक्कत है? पत्नी को पैर दबाने चाहिए। भाई आप ये बताइए, लक्ष्मी जी पाँव दबाती हैं कि नहीं? यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति ही सेवा करेगा उसकी। डिलीवरी के टाइम पे कोई ना हो किसी के घर में तो पति ना उसको पानी देता है, पति भोजन देता है, पति पाँव दबाएगा, पति माथे पे तेल लगाएगा, मथी। नहीं लगता महाराज की जब आप इस तरह के दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पति पत्नी में पूरक होते हैं। इसमें क्या है कि पत्नी पाँव दबा रही है कि पति पाँव दबा रहा है, जिसको जरूरत पड़ती है वो पाँव दबा देता है। इसमें क्या है? आज आप मुझसे कह रहे हैं, लेकिन जब आप कथा पढ़ते हैं, जब महिला पुरुष आपके सामने होते हैं, तो आप पूरी कथा सुनते कहाँ हैं? आप इतनी सी क्लिप सुनते हैं, पूरी बात सुनते नहीं है। इसमें हमारा क्या दोष है? आप ये बताइए कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी छवि खराब होती है? आपको छवि के लिए नहीं, मैं सनातन की सेवा में हूँ, अपनी छवि बनाने के चक्कर में नहीं हूँ। सनातन के लिए जो सही है वो बात बोली जाएगी। इसमें चाहे आप मेरी छवि खराब हो चाहे बने, मेरे को छवि बनाने थोड़ी बैठा हूँ। लेकिन आरोप तो आपके ऊपर ये लगता है कि आप अपनी क्लिप जो है वो इंस्टाग्राम पर ऐसी वायरल करवा देते हैं और ये सस्ती लोकप्रियता पाने के हद आरोप आपके ऊपर लगता है, इसका क्या जवाब? देखिए, जब इंस्टाग्राम नहीं था तब भी हमारी लोकप्रियता थी। इंस्टाग्राम जब लोग नहीं जानते थे तब भी लोग जानते थे हमें। और कथाएं, ये गौरी गोपाल कोई इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी बना है। वृद्ध माओ की सेवा को इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी शुरू हुई है। अखंड रसोई इंस्टाग्राम के बाद थोड़ी शुरू हुई है। सब पहले से। इंस्टाग्राम तो आज का छोरा है। आप कहते हैं कि सनातन कमजोर हो रहा है, धर्म कमजोर हो रहा है। क्या आपको लगता है कि सनातन जो सदियों से चला आ रहा है, कई दशकों से चला आ रहा है, कई 100 सालों से चला आ रहा है, वो सनातन इतना कमजोर है कि चंद लोग कुछ भी बोलेंगे और वो सनातन? नहीं, सनातन कमजोर है ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये कहते हैं सनातन कमजोर होता तो हमारा देश लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम था। कभी मुगलों का, कभी अंग्रेजों का, कभी अन्य लोगों का। हजारों साल तक गुलाम होने के बाद भी हमारा सनातन जस की तस खड़ा है। इसका मतलब हमारा सनातन कमजोर नहीं है। केवल ये कहा जा रहा है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उसे रोकना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई घाव हो जाए, बीमारी हो जाए, तो आप उसे रोकेंगे, नहीं रोकेंगे तो बढ़ती चली जाएगी और आपको खत्म कर देगी। इसलिए हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो रोकना चाहिए।
उसके लिए हम सब सनातनी संत लोग आवाज उठाते रहते हैं। हमारा सनातन कमजोर नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं कि धर्मांतरण को रोकना चाहिए, लेकिन जब मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति घर वापसी करना चाहता है तो आपका रवैया कुछ और होता है, आप कुछ और कहते हैं। नहीं, घर वापसी देखो, जो मुसलमान हैं वर्षों से, मतलब बहुत टाइम से, अब वो मुसलमानों को खुद पता नहीं कि हम क्या थे पहले, हमारे पूर्वज क्या थे। लेकिन जो अभी 4 साल 10 साल 20 साल में जो कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अभी अपना सब कुछ पता है, हिंदू थे पर मुसलमान हो गए, भड़कावे में बहकावे में धर्मांतरण में, या ईसाई हो गए, तो उन्हें तो पता है ना कि हम क्या थे अभी। तो वो जो चले गए हैं अभी 25-50 साल के भीतर, 70-80 साल के भीतर, जिन्हें अपना अस्तित्व पता है, वो वापस आ जाएं। क्योंकि आपकी सोच है ना, ये आप हिंदू हैं, आप धर्म की बात करते हैं, ये आप कहते हैं कि मुसलमान हिंदू, तो मुसलमान ऐसा नहीं मानता है। और मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत क्यों है? मुसलमानों के प्रति नफरत नहीं है, मुसलमानों के अंदर जो हिंदुओं को मार डालने की घृणा है। क्या मुसलमानों ने एक दीपू को जला नहीं दिया बांग्लादेश में? मैं यही कहता हूँ, हिंदू कभी मुसलमान से नफरत नहीं करता, मुसलमान हिंदुओं से नफरत करता है। बताइए, 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं? लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में क्या एक हिंदू सुरक्षित है? इससे ये पता लगा कि हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के प्रति घृणा नहीं है। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, हिंदू नहीं कहता आपको काफिर। मैं आपसे सहमत नहीं। आप मत रहिए सहमत, सीता मैया से भी बहुत लोग सहमत नहीं थे। समाज बांटने वाली सोच नहीं है। तो फिर दीपू की हत्या के जिम्मेदार आप हैं? जिम्मेदारी लीजिए कि मैं जिम्मेदार हूँ, बोलिए कि हाँ अब मैं मुसलमानों का पक्ष लेती हूँ इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ। आपने हिंदुओं का पक्ष तो नहीं लिया। ये आपने कैसे कह दिया कि मैंने हिंदुओं का पक्ष नहीं लिया? तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप ही दीपू की हत्या का जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। वहाँ के लोग, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है? नहीं, मुसलमान, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है। सरकार भी तो मुसलमानों की है। इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मुसलमान की हत्या हो जाती है, हिंदुओं की भी होती है, लेकिन उसके लिए पूरी कम्युनिटी को तो नहीं हम जिम्मेदार ठहरा सकते। ये आप बांटने वाली सोच है। बांटने वाली। अभी हमारे देश में पुलवामा में पहलगांव में धर्म पूछ के मार दिया गया। गलत हुआ तो क्यों? मतलब हिंदुओं से नफरत थी तब ना आपको हिंदू है ठा कर दिया। आतंकवादी थे, आप आतंकवादी हैं। लो, हम मतलब आतंकवाद के खिलाफ बात करें तो हम आतंकवादी वाली बात तो आप कर रही हैं, क्योंकि आप आतंकवादियों के पक्ष में बोल रही हैं, हिंदुओं के खिलाफ आप जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, अगर उन्होंने धर्म आतंकवाद की बात आप कर रही हैं। उन्होंने अगर धर्म पूछ के मारा तो उनका कोई धर्म नहीं, वो आतंकवादी। दीपू को जो मारा वो आतंकवादी थे कि नहीं? वो है आतंकवादी। बस तो फिर कहिए ना बांग्लादेश आतंकवादी है। क्यों डर रही हैं आप कहने में? मुझे क्यों कहना है बांग्लादेश? वाह वाह, बांग्लादेश से आपका रिश्ता है। आप कहिए बांग्लादेश आतंकवाद से पूरा भरा पड़ा है, बोलिए क्यों आपको दिक्कत हो रही है? मुझे क्यों दिक्कत होगी? तो कहिए, सवाल पूछो, कहिए कि बांग्लादेश आतंकवादी है। किसी भी देश को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, फिर ये काम ही नहीं है, जिसका काम है वो करेगा। अनिरुद्धाचार्य को आतंकवादी कह देंगी? अभी आपने बोला। अरे नहीं बोला, आप शब्द पकड़ रहे हैं, मैं आपको ये कह रही हूँ। आप भी तो शब्द पकड़ते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप उन्होंने धर्म पूछ के मारा हाँ, तो वो आतंकवादी है। हाँ, तो क्या आप ये देश के हिंदू से भी यही उम्मीद करते हैं और यही सोचते हैं? हनुमान जी की सिद्धांत पे चलिए। हनुमान चालीसा पढ़ती हैं आप? सुंदरकांड पढ़ती हैं? उसमें लिखा है हनुमान जी जब लंका गए तो रावण के लोगों ने हनुमान जी को मारा, पर हनुमान जी नहीं मारा। तो रावण बोला क्यों मारा? तब हनुमान जी बोले कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सुन रावण, मैंने नहीं मारा किसी को, तेरे लोगों ने मारा तो मैंने भी मारा, तो जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। गांधी का देश, गांधी याद है आपको? आपको जिन बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम याद नहीं है आपको? नहीं याद है। कहाँ आपने बोला? अरे जिक्र आयत का तो मैं बोलती नहीं बोलती आप, क्योंकि अभी आपने कहा अहिंसा की बात हुई कि ये वो देश। नाथूराम, चलो बताइए आप, मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं, बताइए गांधी जी को किसने मारा? नाथूराम गांधी जी को किसने मारा ये सबको पता है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में किन लोगों ने चुनवाया, नाम बताइए। नहीं पता मुझे। हाँ, पढ़ाया नहीं गया आपको। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि देश के लिए बलिदान किसने दिया, मैं आपको सारे गांधी जी को किसने मारा ये सबको पता है। जो रटाया गया वो रट लिया, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ा आप लोगों ने। मतलब जो आप बोले वो ज्ञान जो दूसरे को है वो। इसलिए कहता हूँ आप लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए। पत्रकारों को बहुत ज्यादा जरूरी है इतिहास, क्योंकि आपसे दुनिया सुनती है, आप लोग ही नहीं जानेंगे। आप कथा करते, हम तो बोलते हैं, अरे राम राम राम, हम गुरु गोविंद सिंह जी के बलिदान को याद दिला रहे हैं तो हम भटका रहे हैं। आप गॉडसे चिल्ला रहे हैं, मतलब आप सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि ये गांधी का देश है, अहिंसा से। गांधी का देश कब से हो? राम का बोलिए ना,
राम का देश नहीं है, कृष्ण का देश नहीं। हिंदुओं की आस्था है, मुसलमानों की आस्था नहीं है, मुसलमानों के अल्लाह का। अरे उनके यहाँ भी राम है, सब जगह राम है। आराम उनको चाहिए कि नहीं? मुसलमानों को आराम चाहिए कि नहीं? आराम में राम है कि नहीं? पर बोलो। आपको नहीं लगता कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो सनातन को कमजोर करने का, सनातन को समझो, बदनाम करने का काम आप सनातन कर रहे हैं? मजबूत था, मजबूत है, आपके कमजोर करने से नहीं होगा। मेरा हिंदू धर्म ये कहता है, जो मेरे माता पिता की शिक्षा है, जो मेरे स्कूल की शिक्षा है, जो मेरे बुजुर्गों की शिक्षा है, वो कहती है सबसे प्यार करो। सबसे प्यार करो। आतंकवादियों से भी क्यों कर नहीं लेती आप प्यार? जाइए आतंकवादियों को बोले आई लव यू आतंकवादी, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, इंसान से प्यार करनी चाहिए। इंसान, आतंकवादी जानवर थे क्या? वो भी तो इंसान के रूप में थे। आतंकवादी अपराधी है। आतंकवादी अगर कोई अपराध करेगा तो उसका वैसा ही उपचार कानून के द्वारा किया जाएगा। लेकिन जब आप एक पूरे समुदाय को उसके लिए दोषी ठहराते हैं तो पूरे समुदाय ने मिलकर दीपू को मारा है, एक ने नहीं मारा। भूल गई आप? पूरे समुदाय ने मिलकर काशी से हिंदुओं को खदेड़ा है, कश्मीर से। तब आपको नहीं बोला आपने कश्मीर से हिंदुओं को किस समुदाय ने खदेड़ा था हिंदुओं को कश्मीर से? 370 इसी सरकार ने हटाया है। हटाया, स्वागत है, लेकिन भगा दिया। आज तक वो वहाँ पे बस नहीं पा रहे हैं अपने गांव पे। अपने उनकी जमीन, उनके जायदाद, उनका घर उनको मिला आज तक वापस? तो क्या करें? क्या इस देश में भाई उनको हटाओ, जिन्होंने भगाया था हटाओ उनको भी। जैसे माने, जैसे जिन मुही मारा ते में, तुमने मेरे को मारा है, तुम्हें भी मारेंगे। मैं इस बहस को आगे बढ़ाना चाहूंगी और मेरी बहस अब ये है कि आप भाषा की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। मेरा धर्म मुझे भाषा की मर्यादा सिखाता है। अनिरुद्धाचार्य जो कि हिंदू धर्म के, जिसे कहा जाए कि एक तरीके से ये कहते हैं कि साहब हिंदू धर्म में हूँ या मैं ही हिंदू धर्म का प्रचारक हूँ, वो भाषा की मर्यादा कैसे भूल जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है नपुंसक। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाते हुए, क्या तू नपुंसक हो रहा है? अब बताइए, नपुंसक कह देना सही है गलत है? लेकिन वहां समझाना था, नपुंसक के बार कह के समझाना था कि अर्जुन तू गांडीव उठा और लड़, तू नपुंसक मत बन, भाग मत अपने कर्तव्य से। तो जो कर्तव्य से भागेगा उसे कड़े शब्दों में बोला जाएगा। आप एक व्यक्ति विशेष के लिए आप नाम ले सकते हैं, लेकिन मुंह मारना, मिर्ची लगना, ये किस तरह की भाषा है? भाई मिर्ची, एक क्यों मिर्ची नहीं लगती? कैसी भाषा है? क्यों मिर्ची नहीं लगती क्या? ये बताइए, लगती है कि नहीं? खेत में भी लगती है, पेट में भी लगती है, मुंह पर भी लगती है, पेट में पैदा की जाती है। अच्छा, ये है हिंदी नहीं, हमारे यहाँ गाँव में बोलते भैया मिर्ची लग गई, गेहूं लग गई। जब आपने ये शब्द बोला था तो आप भी जानते थे कि आपका ये मतलब नहीं। मिर्ची लगती है, लगती तो है, गलत तो चोर को चोर कहा जाएगा, मिर्ची लगेगी। अगर एक कथावाचक जिसके लाखों फॉलोवर्स हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तो क्या दिक्कत है? सारी भाषा अच्छी है, लोग स्वीकार करते हैं इस भाषा को, इसी भाषा की जरूरत है। मैं स्वीकार नहीं करती। आप बिल्कुल स्वीकार मत करिए, बिल्कुल स्वीकार मत करिए, आप बिल्कुल स्वीकार। आप तो आतंकवादियों को स्वीकार करते हैं, हमें क्यों स्वीकार करेंगे? आप प्यार की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा हाँ। पर बात होनी चाहिए। आप कहते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर, इसके आप बहुत खिलाफ है, आप लिव इन रिलेशनशिप से बहुत खराब है। क्या अनिरुद्धाचार्य ने ये ठेका ले लिया कि हाँ। मैं समाज के नियम तय करूंगा, समाज मेरे हिसाब से चलेगा, अगर किसी को प्रेम करना है तो वो मेरी इच्छा से करेगा? ये बताइए कि लिव इन भारतीय संस्कार है कि विदेशी संस्कार है? आप बस इतना उत्तर दीजिए। ये सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। क्यों अपनी अपनी चॉइस है? क्यों चॉइस है? चॉइस से नहीं होता। बच्चे की चॉइस है मोबाइल चलाना, फिर आप क्यों मना करते हैं बेटा मोबाइल ना चलाओ? चलाने दो, फिर उसको दे दो मोबाइल। क्यों पढ़ाने भेजते हैं? उसका मन नहीं होता पढ़ने का। बच्चा बालिग नहीं। हाँ, उसी आप बालिग नहीं है पूर्ण रूप से, आपको भी आप तो बालिग हो गई शरीर से, लेकिन बुद्धि से भी बालिग नहीं हुई। अच्छा, आप मेरे ऊपर हमला करेंगे? हाँ। यहाँ तक पढ़ लिख कर पहुँची हूँ, इंजीनियरिंग किया है। हाँ, तो क्या हुआ? पढ़ाई आगे करिए, यहाँ तक पढ़ाई तो रावण ने भी की थी। नहीं हुआ। रावण भी बहुत विद्वान था, लेकिन रावण की बुद्धि का विकास कहाँ हुआ? पराई औरत को चुराना धर्म था? पहले ये बताइए, पराई औरत को चुराना धर्म था? रावण का उत्तर दीजिए। गलत था। बस उसी तरह लिवन में रहना गलत है। तो ये एक बालिग इंसान की इच्छा है। क्यों इच्छा है गलत? ये क्यों गलत? इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? पराई औरत के संग, पराई पुरुष के संग रहना। हाँ, आप मान गए ना? नहीं, चलिए गलत है, लेकिन आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या? हम आपके बेटा हैं, हम आपके भाई हैं। आप गलत करेंगे, आप मेरी माँ है, मैं आपको रोकूंगा। आप मेरी बहन है, आप गलत करेंगे, मैं आपको रोकूंगा। को नहीं रोकेंगे। पुरुष को भी रोकेंगे। पुरुष मेरा भाई, ये गलत करेगा मैं 4 थप्पड़ मारूंगा, छोटा है तो, बड़ा है तो समझाऊंगा। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आप धर्म के ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार हैं। हाँ, ठेकेदार हैं, ठेकेदार हैं। लड़की लड़कों के बीच में कोई भी रिश्ता बनेगा तो क्या आप ठेकेदार? हाँ, ठेकेदार हैं, ठेकेदार, बिल्कुल ठेकेदार हैं। जितना हमारा विभाग है,
जितना हम समझा सकते हैं उतने लोगों का हम ठेका लेते हैं। कृष्ण और राधा के प्यार को क्या कहते कृष्ण राधा का प्यार शाश्वत है, सदा से है, सनातन है। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की धर्म पत्नी है। हैं? और राधा क्या? राधा जी भी धर्म पत्नी है, भगवान की पत्नी। लक्ष्मी ही राधा है, लक्ष्मी ही रुक्मणी है। किसी मुसलमान धर्म को ये कहते हैं कि साहब दो पत्नियां रखते हैं, महिलाओं की इज्जत नहीं। तो राम जी एक पत्नी वाले हैं ना, राम जी की बात कर लो। आप कृष्ण की प्रेमिका की, मैं प्रेम के ऊपर इस समय चर्चा कर प्रेम राम जी के अंदर नहीं था क्या? जी जो है अच्छा ये बताओ, क्या राम के अंदर प्रेम नहीं है? हाँ, तो राम जी के प्रेम की बात अंदर भी तो है। हाँ, तो फिर राधा। अच्छा ये बताओ, तो आपको राधा कृष्ण बनना है, आज के जैन जी कृष्ण बनना चाहते हैं, तो गोवर्धन उठाए एक उंगली से। भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था, काली नाग पर नृत्य किया था, अग्नि भी पी थी। शादी बस करना है तुम्हें 17 ठो। आप धर्मांतरण करने वाले लोगों को जयचंद कह देते हैं, आप मीडिया को कहते हैं कि साहब हम टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं, महिलाओं के लिए भी आप कुछ भी कह देते हैं। मतलब आप किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने की आजादी ले लेते हैं। आपने अभी मुझे कहा कि मैं शरीर से विकसित हूँ, मेरी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। नहीं हुई ना, मैं मानता हूँ इस बात को। जब आपने बोला कि मैं आप आपके लिए कह दूं तो नहीं, आप कह दीजिए। मर्यादा नहीं तोड़ूंगी। ऐसा है ना कि मैं तो आपके बेटे की उम्र का हूँ, आपके बेटे की उम्र का मैं हूँ, आप मेरे को बोल सकती है। आप बोल सकती है। आपको पता नहीं कैसे मेरे को आपने तो मेरे बेटे की आयु का मान लिया। चलिए खैर, लेकिन आप ये बताइए ना अनिरुद्धाचार्य जी कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ये आजादी ये कहाँ से आपने सीखा है? और ये तो मेरा धर्म, हिंदू धर्म नहीं कहता। कहता है, हमारा हिंदू धर्म ही कहता है कि गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। आप किसी का भी मुंह पर अपमान कर दीजिए। बिल्कुल, गलत है तो अपमान किया जाएगा, सही है तो सम्मान किया। आप मेरा अपमान करिए, यदि मैं गलत हूं तो मेरे को कोई बुराई नहीं लगेगी, आप कह दीजिए। सही बात बुरी बात कहने का सनातन में डिबेट करने की आजादी है। आप किसी अन्य कुरान के ऊपर डिबेट कर सकती हैं, रामायण पे, महाभारत पे, गीता पे, वेदों पे आप डिबेट करिए। कुरान पे, बाइबल पे आप डिबेट नहीं कर सकती। आजादी भारत देता है, करिए। तो आज तक आपने जी न्यूज में कितने कुरान पे डिबेट किए? नहीं होती डिबेट है। तो हमारे यहाँ खूब मौलाना आते हैं और अगर हमें उनकी कोई भी बात गलत लगती है हम आवाज उठाते हैं, हम बोलते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप हर चीज के लिए एक नियम लगा देते हैं। वाइफ और पत्नी, माँ और माता, पापा पिता, नहीं माँ और माता नहीं, मम्मी। मम्मी। हाँ देखो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, आपका काम भी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ। मम्मी और माँ। मम्मी जो है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है। आज के 100 साल नहीं, 100 नहीं, 70 साल, 60 साल पहले कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अपनी माँ को मम्मी नहीं कहता था। आपके पिताजी हैं अभी? हाँ है। वो अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते होंगे। आपके पिताजी को नहीं पता कि आप वो क्या अपनी माँ को क्या? नहीं, मम्मी नहीं बोलते होंगे। आपके पिताजी मम्मी नहीं बोलते होंगे। शर्त लगा लीजिए मेरे से। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए अनिरुद्धाचार्य जी, जो बच्चे पढ़ लिख कर शहरों में आ गए हैं, मम्मी क्यों बोलना है? ये मम्मी का मतलब क्या होता है? चलिए आप बताइए, मम्मी मतलब क्या? आप मम्मी और मम्मी में कंफ्यूज कर। अरे वो अपभ्रंश है मेरी बहन, मेरी माँ, अपभ्रंश शब्द है। आप मम्मी, कहाँ से आया? मम्मी कहाँ से आया? माँ, कहाँ? माँ? मम्मा? नहीं, मामा से नहीं आया मम्मी। क्यों? मामा नहीं मामा आया। से मम्मा आया। मम्मी, अम्मी से मम्मी आया है। मतलब आप हर चीज में सही है। हाँ हम सही है। अम्मी से मम्मी आया। मम्मी क्यों बोला? माँ बोलिए, माँ, मैया। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? मैया। क्या माँ को किसी भी शब्द से उच्चारण करे माँ से माँ का हाँ बदल जाते हैं। मम्मी क्यों बोलना? जल्दी में लड़के क्या